हमारा। जिनसे मैच नहीं करेगा उनसे विवाह ही नहीं होगा और होने के बाद भी बच्चों संबंध नहीं टिकेगा अगर उनका हमारे साथ मैच नहीं करे तो। क्योंकि बच्चों अगर माँ का रिश्ता अगर बच्चे का खराब हो जाए उनकी वजह से, तो जब एक रिश्ता खराब करके दूसरा रिश्ता चलाना पड़े उससे बढ़िया है कि पहले वाला रिश्ता ही रहे, दूसरा नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीज़ बच्चों हमेशा होना। और बाहर जाकर के वीडियो बनाते हैं कि हम अपने, आप लोग देखे होंगे ऐसा, ठीक है ना, कि हम अपनी सहमति से भागे हैं। इस पर हम, है ना, हमारे मम्मी पापा चाह रहे थे कि मेरा शादी इसके साथ नहीं, और गूंगी होती है जिसकी वजह से मम्मी जो है, इसकी माँ जो है, इसकी बहुत सेवा करती है। यानी होता है ना बच्चों की माँ के लिए तो हर बच्चा एक समान होता है। आप कितना भी काला रहिए, अगर माँ से पूछा जाएगा आप कैसे हैं तो माँ क्या बोलेगी, मेरा बच्चा काला तो है पर देखिए ना इसका जो रुचि है, मुंह पर पानी कितना है, देखिए ना, है ना। यानी कितना भी अगर आप काला है तो आप मम्मी के लिए अजय देवगन है, आप मम्मी के लिए समझिए कि हीरो हीरोइन से कम नहीं है। तो मम्मी जो है कि बहुत प्रेम करती है किसको, मंगू को जो पागल है। हाँ, इस बात से जो है इसकी बड़ी बहन को बहुत जलन होता है, कम्मू को, कि मम्मी जो है कि कम्मू पर बहुत ध्यान देती है। और इसके बेटा लोग का भी शादी हो गया है तो इसकी पुतहू सबको भी बहुत दिक्कत होता है कि, है ना, बुढ़िया जो है कि हरदम इस बच्चे के पीछे पागल रहा। हाल में जाकर के वहाँ के डॉक्टर नर्स से बहुत विनती करती है कि मेरी बेटी का ध्यान अच्छे से रखिएगा। और जब वहाँ से मम्मी वापस आती है तो बच्चों खुद पागल हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगू की याद में स्वयं पागल कौन हो जाती है, तो कहिएगा माँ। माँ जो है अपने बेटी से, क्योंकि बचपन से उसको सीने से लगा कर रखती है। सीने से लगा कर रखना एक मुहावरे है, इसका अर्थ होता है बहुत करीब रखना। और बच्चों मंगू की माँ जो है इतना प्रेम करती है मंगू से, जब मंगू को अस्पताल छोड़ के आती है तो उसकी याद में खुद पागल हो जाती है। मेरे बच्चे, ये ऐसी कहानी है जिसको पढ़ने के बाद अगर आप नहीं रो रहे हैं, आपके मन में बच्चों अगर अंदर से रोने वाला भाव नहीं आ रहा है, तो समझिए बच्चों कि आप इंसान कम है ना, आपके अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स कम है। क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जो फीलिंग को जगा देता है। आइए बच्चों देखते हैं इसके कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव था, अगहन। बच्चों जब बच्चा खराब होता है तो फिर माँ सोचती है, जब बच्चे का सेहत खराब होता है तो बच्चों पता है माँ ऐसी है, मैं क्या बताऊँ, मैं बोलूँगा तो मैं रोने लगूंगा। माँ इस दुनिया में एकमात्र ऐसी क्या कह दे महिला होती है आपके जीवन में, जो बच्चों अपने बच्चे को ठीक करने के लिए किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों में भी माथा टेक देती है। अगर आप देखेंगे, अगर किसी हिंदू, अगर कोई महिला है, अगर उसके बच्चे का, उनके संतान का तबीयत खराब है, तो पहले वो जाएगी मंदिर, और मंदिर में जाकर के भगवान से कहेगी, हे भगवान हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। और जब वहाँ भी बच्चा ठीक नहीं होता है तो माँ बच्चों मुस्लिम धर्म के मस्जिद में भी जाकर के ये कह सकती है कि हे अल्लाह हमारे बच्चे के लिए, मैं अपने बच्चे के लिए इबादत करती हूँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और अगर ये मुस्लिम धर्म की भी महिला होगी, अगर उसका, आप देखे होंगे, अगर मुस्लिम धर्म की महिला होती है तो वो पहला इबादत अल्लाह से करती है कि मेरा बच्चा मिल जाए। पर बच्चों अगर बच्चे का सेहत अच्छा रहे, अगर वो नहीं सुनता है तो वो अपना धर्म छोड़ करके बच्चों अपने धर्म को यहाँ पर, हिंदू धर्म में आकर के, यहाँ पर आकर के अपना छठ पूजा करती है, यहाँ आकर के भगवान के सामने माथा टेकती है अपने बच्चे के लिए। ऐसा दुनिया में आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ माँ कर सकती है। इसलिए बच्चों माँ को, जैसी भी माँ हो, पढ़ी लिखी माँ हो, नहीं पढ़ी लिखी माँ हो, हमेशा उनका कद्र कीजिए बच्चों, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मम्मी है मतलब कि छोड़ो इसको। और आजकल क्या होता है ना कि अभी आप लोग बच्चे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, कि मेरा काम पढ़ाना है आपको, अगर अवगत कराना। बच्चों क्या होता है ना, हमारे लाइफ में जैसे ही नए लोग आते हैं हम अपने मम्मी पापा को भूल जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, हम क्या बताएं आपको, है ना। हम तो अक्सर देखते हैं अभी जब छोटा उम्र का, अभी हम लोग, मेरा उम्र बच्चों भी 26 साल लगभग होने चला है, और मैंने इस एज में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। और मैंने अनुभव किया, मैं देखता हूँ जब छोटे बच्चे जो है ना भाग जाते हैं घर से, ठीक है ना। आप देखेंगे छोटा बच्चा जो है 18 साल का, 20 साल का जो है, कि शादी के चक्कर में लड़का लड़की जो है ना, उनका बुद्धि तो है नहीं, है ना, घर से भाग जाते हैं। खुला कह देता हूँ मैं तो, ऐसे सोशल मीडिया है बच्चों, बोलना ठीक नहीं रहेगा, हम खुला कह देते हैं, कभी भी जीवन में कुछ भी कर लीजिएगा, बड़ी भाग उग के बिया मत कीजिएगा, ठीक है ना। चाहे बच्चों इतना भी ज़्यादा उतावला मत बनिए कि आपका बिया नहीं होगा, सबका बिया होता है और सबके लिए लोग हैं इस दुनिया में।
ठीक है, सफिशिएंट लोग हैं, 8 अरब लगभग लोग हैं इस धरती पर, तो लोगों का कोई कमी नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि अरे उसके साथ नहीं हुआ बिया तो फिर समझो मेरा बिया ही नहीं होगा। ठीक है, अक्सर देखो मैं इस टॉपिक पर बोलना नहीं चाहता था, फिर भी मेरा मन हुआ कि भाई बोल ही देता हूँ, क्लियरली बोल देता हूँ कि कभी भी अपने गलत कर्मों से अपने माता पिता के दिल को ठेस मत पहुँचाना, नहीं तो बच्चों उसी दिन वो मर जाते हैं। वो पिता जो पूरा सिर मतलब सीना चौड़ा करके गांव में घूमते हैं, अपने बेटा और बेटी की कुकर्मों की वजह से, बेटा बेटी के गलत कदमों की वजह से उन्हें ऐसे झुककर चलना पड़ता है। तो बच्चों हम हमेशा कहते हैं कि माता पिता के सिर को उठाइए, ना कि उनके सिर को झुकाइए। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी जी कहते हैं इसलिए मम्मी जो है, माँ को जो है पंडित लोग बताते हैं कि आपकी बेटी, हिंदी का महीना होता है अगहन, पूस सुने होंगे, जेठ, बैसाख ये सब सुने होंगे आप। तो बच्चों अगहन का महीना जो है उसमें जो है कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसीलिए माँ को अगहन का महीने का इंतजार रहता है। इसलिए कहते हैं कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव था, अगहन का महीना बना माँ करा मानती थी। माँ कहती थी देखो घर में बच्ची है, अगर प्राकृतिक रूप से मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको ऐसे मतलब इसका सेवा नहीं करना या इसका गला घोट के मार देना ये गलत बात है। आगे लिखती है कि अंदर किसी को देखने जाने का व्यवहार बच्चे के प्रति ये जमीन आसमान का फर्क है। बच्चों चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, टाइम हो रहा है। तो मंगू के प्रति माँ का व्यवहार और अन्य लोगों का व्यवहार, तो माँ जो था मंगू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गांव और जो इसके घर के अन्य लोग थे, जैसे इसकी बड़ी बहन हो गई, इसके भाभी लोग हो गई, वो लोग मंगू से प्यार नहीं करती थी। वो लोग चाहती थी कि ये है ना कि ये पगली जब मर जाए, जितना जल्दी मर जाए। इसका नाम बच्चों माँ होना मतलब कि इस कहानी का नहर लेकर जाइए, और फिर ये लेकर जाती है अपनी बेटी को शहर, जिस शहर का नाम है मदुरै शहर, और मदुरै शहर लेकर जा, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ये पर्ची घटाओ वो पर्ची घटाओ, मरने वाला बच्चा है ना। अब तो इतनी बीमारी है उनको, और यहाँ से वहाँ जैसे इनको भेजा जाता है तो अस्पताल में 6 डॉक्टर इनको घेर करके स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं, इसकी जांच करते हैं। बड़े डॉक्टर तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी डॉक्टर ठीक नहीं होते हैं। ये लोग इनको पहले लाइन में लगाते हैं पर्ची कटाने के लिए, फिर कमरा नंबर कहाँ भेजते हैं बताओ, रूम नंबर 48 में भेजते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं होता। और फिर बच्चों कहते हैं सुबह 7:30 घर में लोगों को बच्चों परेशान किया जाता है, गरीब लोगों को, कि रोटी के लिए रोटी गिन रही है। ये बूढ़ी औरत है जिसका नाम है बच्चों, जिसका नाम है सीता, जिसका नाम है सीता। और सीता के कितने लड़के हैं? 3 गो बेटा है। कहते हैं एक माँ जो होती है वो 10 बच्चे को भी पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चा मिलकर के अपनी माँ को नहीं, मतलब समझो कि है ना एक माँ को नहीं पाल सकती है। वही कहानी है ना, वही बात यहाँ पर हो रहा है कि अकेली माँ जो है 3 बेटे को पाली है, और तीनों बेटा मिलकर के, कितना शर्म का बात है ना। लगता है कि कुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बेटे को, जो बेटा बच्चों अपने माँ के लिए इतना भी बड़े हो रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। मेरे विद्यार्थी जी, हम भी बड़े हैं और हम अपने माता पिता के लिए क्या करते हैं ये बात आप लोग जानते ही हैं, और क्या कर रहे हैं ये भी आपको पता है। और बच्चों कुछ लोग कहते हैं सर अभी तक तो ठीक है, पर शादी अगर आपका होगा तो आप भी बदल जाइएगा। मेरे बच्चे, हम ऐसा लड़की से बिया करेंगे जो 100% जिनका सोच हमसे मैच करे। जिस दिन सोच मैच नहीं करेगा ना, और ये उनसे विवाह नहीं बच्चों है ना, मिल करके अपने सास को नहीं खाना खिला सकती है, इसलिए इसको छम्मक छल्लो बोलते हैं, क्योंकि ये सास को खाना नहीं खिला सकती है। ये तीनों मिल करके, और सास के लिए बच्चों अलग अलग नियम बनाते हैं कि 1-1 महीना करके सास जो है, 1 महीना यहाँ, और फिर एक दिन अचानक इनको याद आता है कि 1-1 महीना भी खिला के फायदा नहीं है, बुढ़िया को 50 टका करके दो और बुढ़िया अलग खाएगी। तो कितना रुपए करके देने की बात हो रही है बताइए? 50-50 रुपया जो है कि देने की बात हो रही है, ठीक है ना। इस कहानी में बहुत, और एक दिन जो है उनको लगता है कि जब 50 रुपए ये लोग देंगे और अपने से ही खाना बनाना है, तो ये तो समझिए कि नौकरी हो गया है ना। तो जब हम अपने से ही खाना बनाएंगे, तो बुढ़ारी में भी जब ये सुख नहीं मिलेगा कि बहू खाना बना कर खिलाए, तो इससे बढ़िया है कि हम कहीं दूसरी जगह चल जाते हैं, कहीं केकरो घर में जाकर के बर्तन मुसेंगे, बच्चा को मोलेंगे उलेंगे तो खाना मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? बोलो, मिल जाएगा।